Hello my dear friends and lovely students, you are welcome to Study with Sarab. In this video we are going to talk about the importance of pH in our life. आप बहुत बारी सोच रहे होगे कि आपने pH स्केल पढ़ लिया, यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ लिया, तो उसका क्या बेनिफिट, हमें क्या फ़ायदा, हमारी लाइफ में तो कोई यूज़ है नहीं, ऐसा ही सोचते हो ना। तो उसके लिए आज मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी pH वैल्यू से हमें पता चलता है कि क्या हमारी लाइफ सही चल रही है या हमारी बॉडी सही वर्क कर रही है या नहीं। सबसे पहले आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में होता है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, लेकिन अगर किसी वजह से हम कुछ ऐसा खा लेते हैं, ऑयली खा लेते हैं या ज़्यादा खा लेते हैं और हमारी बॉडी में ज़्यादा एसिड बन जाता है, अगर एसिड ज़्यादा बनेगा तो जो पीएच है वो कम हो जाएगी, पीएच डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर पीएच डिक्रीज़ होगी हमें पेन होगी और बहुत ज़्यादा इनडाइजेशन फील होगी, एसिडिटी बनेगी, और उस टाइम पे हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा ताकि हम इस pH वैल्यू को अप कर सकें बाय न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ एसिड। एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके हम इस pH वैल्यू को इंक्रीज करते हैं ताकि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे तरीके से वर्क करे। सेकेंड इसका बेनिफिट है टूथ डिके के टाइम पे हमें पता चल जाता है कि कब हमें टूथ डिके हो रहा है। हमारे माउथ में हमारे टीथ हैं, टीथ में अगर इनका pH लेवल 5.6 से कम हो जाए, pH वैल्यू अगर 5.6 से कम होती है वहां पे टूथ डिके स्टार्ट होता है। तो हमें क्या करना होगा, इसकी pH वैल्यू इंक्रीज करनी होगी, और जब हम pH वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें बार बार अपने माउथ को जब भी हम कुछ खाते हैं, खाना खाने के बाद वॉश करना होगा, कुरली करनी होगी, ताकि हमें pH वैल्यू डिक्रीज होने का चांस ही ना हो। और जितने भी हमारे टूथपेस्ट आते हैं उन सब में बेसिक सोल्यूशन थोड़ा सा ऐड रहता है, थोड़ा सा बेस एडेड रहता है, ताकि जो हमारे टीथ हैं उनकी pH वैल्यू डिक्रीज ना हो। अब इसके बाद थर्ड आता है सॉइल में। जो बेस्ट ग्रोइंग सॉइल्स हैं, जहाँ पे प्लांट्स बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, उनकी जो pH वैल्यू रहती है वो 7 के अराउंड रहती है। अब अगर 7 से इस साइड में है, ज़्यादा है, या 7 से कम है, अगर 7 से कम है तो सॉइल एसिडिक होगी, अगर 7 से ज़्यादा है तो सॉइल बेसिक होगी। लेकिन कितनी एसिडिक हो सकती है, कितनी बेसिक हो सकती है? मैक्सिमम 4 तक एसिडिक हो सकती है, बेसिक हो सकती है 8.3 समथिंग। अगर बेस की वैल्यू इससे ज़्यादा बढ़ती है, 8.3 से ज़्यादा pH जाती है या 4 से pH कम आती है, तो उस सॉइल में प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। उन सॉइल्स को ट्रीट करना पड़ेगा। एसिडिक सॉइल को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अगर मोर एसिडिक हो जाएगी उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग उसमें लाइम यूज़ करते हैं, स्लेक्ड लाइम डाल देते हैं, चूना डाल देते हैं, कली डाल देते हैं, ठीक है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, चौक डालते हैं। तो जिनमें भी बेस प्रेजेंट होता है वो चीज़ें हम एसिडिक सॉइल में डालते हैं ताकि उनका एक्सेस ऑफ एसिडिक इफेक्ट कम हो सके। एसिडिक इफेक्ट कम होगा मतलब उनकी pH वैल्यू इंक्रीज करेंगे। एसिडिक इफेक्ट कम करने के लिए pH वैल्यू इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर कोई सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग मैन्योर यूज़ करेंगे। खाद होती है ना हमारे घरों में, जो हम मैन्योर बनाते हैं, खुद की खाद बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, उसमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर इसमें एसिड प्रेजेंट हैं तो ये एसिड क्या करेंगे, ये न्यूट्रलाइज करेंगे बेसिक सॉइल के एक्सेस ऑफ बेस को, और एक्सेस ऑफ बेस को न्यूट्रलाइज करेंगे तो उसकी वैल्यू को लेस देन 8 ले आएंगे। लेस देन 8 आ जाएगी तो वो गुड सॉइल में आएगी, फर्टिलाइज्ड सॉइल में आएगी। ज़्यादातर pH वैल्यू कब डिस्टर्ब होती है, जब हम एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा है ह्यूमन लाइफ या एक्वेटिक लाइफ।
तो जो लाइफ ऑफ एनिमल्स है उसका भी काफ़ी, एनिमल्स की लाइफ भी पीएच वैल्यू पे काफ़ी डिपेंड करती है। हमारी जो खुद की बॉडी है, अगर हमारी बॉडी की पीएच वैल्यू 7.7 से 7.8 के अलावा ऊपर नीचे हो जाए तो हमें बहुत सारी बीमारियां पकड़ लेती हैं। एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनकी लाइफ भी पीएच वैल्यू पे डिपेंड करती है। जिस वाटर में वो सरवाइव करते हैं उसकी पीएच वैल्यू अगर 5.6 से कम है तो उनको सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। और आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा। एसिड रेन तब बोला जाता है जब रेन वाटर है उसकी पीएच वैल्यू लेस देन 5.6 हो जाए। अगर 5.6 से कम है रेन वाटर की पीएच वैल्यू तो वो एसिड रेन कहलाएगा। और ये एसिड रेन रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में जाती है और उस वाटर को एसिडिक करवा देती है। और जब वो वाटर एसिडिक हो जाता है तो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट होती है, वहाँ पे बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन पीएच वैल्यू। अब एक चीज़ और होती है, पीएच वैल्यू की हेल्प से हम खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा हनी बीज हमें काट लेती हैं। तो जो हनी बी है वो हमारी बॉडी में एसिड छोड़ती है। जैसे वो हमें काटती है वो एसिड छोड़ती है और उसके एसिडिक इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? बेकिंग सोडा। सिमिलरली अगर आंट हमें काट लेती है, चींटी हमें काट लेती है तो वो भी एसिड इंजेक्ट करती है और एसिड इंजेक्ट करती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बेस, विच इज़ अ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक बेस है। और आपने येलो वाली मक्खी देखी होगी, येलो वाली वास्प स्टिंग बोलते हैं उसे। अगर वास्प हमें काट ले तब हम क्या यूज़ करेंगे? वास्प बेस इंजेक्ट करती है हमारी बॉडी में और जब हमारी बॉडी की पीएच चेंज होती है तब हमें पेन भी महसूस होती है, स्वेलिंग भी आती है, चाहे वो एसिड इंजेक्ट किया जाए चाहे वो बेस इंजेक्ट किया जाए। तो जैसे मैंने कहा हमारी बॉडी की पीएच चेंज नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, तो जब वास्प स्टिंग हमें काटती है तो वो बॉडी में बेस इंजेक्ट करती है और उस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एसिड लगाएंगे। और हमारे घर पे एसिड कौन सा है? दैट इज़ विनेगर। विनेगर मतलब सिरका। अगर हम सिरका लगा लेते हैं वास्प स्टिंग के काटने पे तो उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमें पेन से भी रिलीफ मिलेगा, साथ के साथ स्वेलिंग भी कम हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूजेस और यू कैन से एप्लीकेशंस और द ऑल अबाउट द पीएच वैल्यू इन डेली लाइफ। इसके बाद अगले टॉपिक्स अगली वीडियोज़ में करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद मी, सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन ज़रूर हिट करिए। अगर आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए ताकि आप क्लियर कर सके और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।